दोस्तों ब्लॉगिंग मास्टरी कोर्स के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस पार्ट 2 के अंदर ब्लॉगिंग माइंडसेट के बारे में। अब ये जो वीडियो होने वाला है ये इस कोर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहां से हमारा बेस बनने वाला है। और आपने सुना होगा अगर बेस कमजोर हो तो हमारी बिल्डिंग जो होती है ना वो भी फिर भाई रिस्क पे होती है। अगर नींव ही आपने मजबूत नहीं बनाई और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी तो वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, क्योंकि उसका बेस कमजोर है। ऐसे ही हमारा जो ब्लॉगिंग का जर्नी है उसका जो बेस है ना वो ब्लॉगिंग माइंडसेट है। आपको जानकर शायद यकीन ना हो, अगर 100 लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें से 95 लोग ब्लॉगिंग में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका ब्लॉगिंग का माइंडसेट बहुत कमजोर होता है। तो यहां पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपना माइंडसेट कैसा रखना है अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो। और अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा शुरू से लेके एंड तक तो आपका माइंडसेट जो है ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको ब्लॉगिंग में फिर सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि आप ब्लॉगिंग में फेल हो जाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी मोटिवेशन के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस कोर्स को देखेंगे, सीखने की मंशा से कि हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं और इसी के बेस पे आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाई है आपके लिए पार्ट 2 की ब्लॉगिंग माइंडसेट। इसमें हमारी सबसे पहला जो चीज आती है कि ब्लॉगिंग माइंडसेट जरूरी क्यों है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, अगर आप ब्लॉगिंग में 100% सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसका क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूं। क्या आप जानते हो दुनिया में कितनी वेबसाइट हैं? तो नंबर आपके सामने है, अरबों में वेबसाइट्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेबसाइट है वो ब्लॉगर्स की है, यानी हम जैसे लोगों की हैं जो कि ब्लॉगिंग करते हैं। तो इतना ज्यादा कंपटीशन है। और क्या आप जानते हो कि ये आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखते देखते हजारों वेबसाइट्स ऑलरेडी बन चुकी होंगी, यानी लोग एक सेकंड में कम से कम 3 वेबसाइट्स बनती हैं। अब सोच के देखो, अगर 15 मिनट की वीडियो है तो 15 को 60 से गुणा कर लो, इतनी वेबसाइट्स बन चुकी होंगी जब आप इस वीडियो को देख के हटोगे। तो देखा कंपटीशन कितना है। अब इतना कंपटीशन है तो सक्सेस रेट भी कम होगी ना। और सक्सेस रेट कम क्यों है? क्योंकि लोगों का ब्लॉगिंग माइंडसेट नहीं होता। जो वीडियो आप देख रहे हो लोग आपकी तरह लकी नहीं होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 95% ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग को छोड़ देते हैं क्योंकि ब्लॉगिंग माइंडसेट जो होता है उनका वो कमजोर होता है। तो यहां पे मैंने एक चीज लिखी है, ब्लॉगिंग माइंडसेट से आपका दिमाग पहले से ही आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर रेडी हो जाता है, जिस वजह से आप हार नहीं मानोगे। तो ब्लॉगिंग माइंडसेट का मतलब क्या है कि हम पहले से ही जो प्रॉब्लम्स ब्लॉगिंग में आ सकती हैं वो हमारे दिमाग में होती हैं। और जब पता है हमें कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम फिर आती है तो आप फिर ब्लॉगिंग को छोड़ोगे नहीं, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है। दिक्कत कब होती है? जब हम कोई काम करते हैं हमें प्रॉब्लम का ही ना पता हो, एकदम आ जाए, फिर हम छटपटाते हैं, भाई ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था पैसा कमाएंगे लेकिन यहां तो ये दिक्कत आ गई, मेरा तो ब्लॉगिंग करियर खत्म हो गया, मैंने तो होस्टिंग पे पैसा लगा दिया वो मेरा वेस्ट गया, मैंने इतना टाइम आर्टिकल लिखने में लगाया वो भी वेस्ट गया। तो पहले से ही हम प्रॉब्लम्स को जज कर लेते हैं, दिमाग में लेके चलते हैं, इसीलिए ब्लॉगिंग माइंडसेट जरूरी होता है। अब बात करते हैं माइंडसेट का, एग्जांपल लेते हैं एक रियल लाइफ का। सपोज करो आपका एक घर है, ठीक है, और आप घर पे रहते हो। अब आपके घर से 50 किलोमीटर दूर किसी यूट्यूबर का मीटअप हो रहा है और वो यूट्यूबर आपका सबसे फेवरेट यूट्यूबर है, चाहे भुवन बम है, आशीष चंचलानी है, कैरी मिनाटी है, कोई भी है, आपका फेवरेट यूट्यूबर का मीटअप आपके घर से 50 किलोमीटर हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, जैसे कि आपके घर से ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है, बसेस वगैरह लेट मिलती हैं, या फिर टैक्सी वगैरह का आपके पास पैसा नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि गर्मी है या सर्दी है बहुत, ठीक है, 3 घंटे आपको जाने में लगेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, बहुत भीड़ वहाँ पे मिलेगी, देखो इतना बड़ा यूट्यूबर आ रहा है। तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको एडवांस में पता होंगी। तो उनसे रिलेटेड आपका माइंडसेट पहले से होगा कि देखो मुझे वहाँ पे भीड़ मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, मुझे बस टाइम पे नहीं मिलेगी, ट्रेन टाइम पे नहीं मिलेगी, टैक्सी नहीं मिलेगी, रिक्शा नहीं मिलेगा, वो मुझे पहले से पता है। तो इन चीजों से मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, समझ रहे हो ना, पहले से माइंडसेट हो गया आपका। इसके बाद मनी प्रॉब्लम भी आ सकती है कई लोगों की, भाई पैसा ही नहीं है जाने को, तो ये नॉन प्रॉब्लम्स है। तो आप इन प्रॉब्लम्स को दिमाग में लेके आपकी जर्नी स्टार्ट करते हो बिल्कुल खुशी के साथ कि यार मैं अपने फेवरेट यूट्यूबर से आज मिलने वाला हूं। अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, इसको हम ब्लॉगिंग से भी कंपेयर करेंगे और आपका माइंडसेट एक स्ट्रॉन्ग लेवल का हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स पता थी, उसके बाद आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, समझ आई बात।
अब यहां पे एक चीज क्या ध्यान रखनी है, आप इतनी प्रॉब्लम्स को पता होते हुए भी अपनी यात्रा को खुशी के साथ शुरू करते हो। यही चीज हमें ब्लॉगिंग में रखनी है कि हमें पता है ब्लॉगिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमें ब्लॉगिंग की जर्नी को खुशी से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहां पे दो मैंने फोटो लगाई है। पहली फोटो है, अगर आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग एक एटीट्यूड दिख रहा है। जिस बंदे का एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होगा वो भाई अपने फेवरेट यूट्यूबर से मिलने उस इवेंट में जरूर पहुंचेगा। और जिसका माइंडसेट कमजोर होगा, वहां पे देखो क्या गेम होता है कि यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स तो आपको सारी पता थी, लेकिन अब ये जो वीक माइंडसेट वाला बंदा होगा ना, अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती आ जाती हैं। जैसे कि माइंडसेट का गेम समझो, बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश आ गई, तो जिसका वीक माइंडसेट होगा ना वहीं पे हार मान लेगा, वापस घर चला जाएगा। या फिर पैसे चोरी हो गए, डीमोटिवेट हो जाएगा, यार छोड़ अब तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती है जो कि नहीं आपने सोची थी, तो वीक माइंडसेट के लोग यहां से आउट हो जाएंगे। यानी 95% लोग यहां से आउट हो जाएंगे, केवल 5% लोग अपने फेवरेट यूट्यूबर से मिलने पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक लगन थी कि भाई मिलना है। समझ आया? अब इसके बाद ब्लॉगिंग से कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है, कि ब्लॉगिंग का माइंडसेट जैसे रियल लाइफ एग्जांपल हमने लिया, अब ब्लॉगिंग में कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज, आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, चलो बहुत आसान है ब्लॉगिंग स्टार्ट करना। मेरी वीडियोस हैं, मैंने कोर्स बनाए हुए हैं, ये भी कोर्स चल रहा है ब्लॉगिंग पे, और भी यूट्यूब पे आपको ढेरों ब्लॉगिंग के कोर्स मिल जाएंगे जिनको देखकर आप ब्लॉगिंग की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है भाई, ब्लॉग क्रिएट कर लेते हो। आपने ब्लॉगिंग करने का सोचा, ब्लॉग क्रिएट कर लिया, ये भी बहुत आसान स्टेप है, कुछ भी नहीं है। किसी की भी वीडियो खोल लो, मेरी खोल लो, साथ की साथ करते जाओ, ब्लॉग भी क्रिएट हो गया। चलो ये काम भी हो गया। तीसरा काम, आर्टिकल लिखना, एसईओ सीखना, ये सारी की सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, आसानी से सीख सकते हो। ये भी बहुत आसान है, ये भी आपने कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है भाई वही फोटो, ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, प्रॉब्लम्स की, जो कि 100% सभी को आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, माइंडसेट का गेम समझना। एडसेंस अप्रूवल, हमने भाई खुशी से स्टार्ट किया था, एडसेंस अप्रूवल की दिक्कत आई, 10 बार अप्लाई कर लिया, नहीं मिल रहा, कुछ लोग यहां से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। एडसेंस अप्रूवल अगर आपको पहली बार में नहीं मिला, दूसरी बार में नहीं मिला, मतलब कि आप कोई गलती कर रहे हो। अगर आप उस गलती को फाइंड करोगे तब आप उन 5% लोगों में जाओगे जो ब्लॉगिंग से पैसा कमाएंगे। अदरवाइज आप 95% लोगों में आ जाते हो जो भाग जाएंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आई, सर्च कंसोल में एरर्स आ गए, हम घबरा गए, भाई अब तो ब्लॉगिंग खत्म है, मेरे तो आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे, इतने सारे एरर्स आ गए, मुझे सॉल्यूशन नहीं पता। सॉल्यूशन ढूंढना सबसे आसान होता है, गूगल करो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके और गूगल पे देखो इसका सॉल्यूशन क्या, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतने से आसान से स्टेप के लिए आप ब्लॉगिंग को ही छोड़ देते हो। और कोई प्रॉब्लम आ गई, ट्रैफिक नहीं आ रहा, ब्लॉगिंग छोड़ दी। ये होता है वीक माइंडसेट। ये जो सेकंड फोटो लगाई है ना, ये वीक माइंडसेट वाले लोग हैं, 95% लोग जो यहां से बाहर हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग करने से पहले आपको इनके बारे में बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें इनका सॉल्यूशन देखना है, हमें दिमाग में लेके चलना है। इसी को माइंडसेट बोलते हैं कि मुझे पता है दिक्कत आएगी, मैं नहीं घबराऊंगा, है ना। तो कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े स्ट्रॉन्ग से होते हैं, या फिर जिनका माइंडसेट इतने तगड़े लेवल का होता है, वो कहीं भी किसी भी लड़ाई में कूद जाते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में भी होगा कोई ना कोई ऐसा बंदा जो यूं बोलता है कि भाई मेरे सामने 10 लोग भी आ गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तोड़ दूंगा सबको। होते हैं ना ऐसे, फाड़ देंगे हम तो उनका माइंडसेट उस लेवल का होता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, सामने 10 बंदे हैं, जाके ठोक देगा सीधा। वैसे ही ब्लॉगिंग में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बंदे वो होते हैं जिनको पता है प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें इनके सॉल्यूशन ढूंढने हैं। इसके अलावा अप्रूवल हो गया, भाई अर्निंग नहीं हो रही है, ये भी साली बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है, ये भी दिक्कत आ सकती है और आती ही है 99% लोगों को कि अप्रूवल हो गया बट पैसा नहीं आ रहा है। तो ये सारी दिक्कत ना आपको यहां पे लेके चलनी है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। इसका फायदा क्या होगा इस माइंडसेट का, कि जब ये दिक्कत आएगी ना तो आप वहां पे वीक नहीं पड़ोगे, आप वहां पे उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि आपको राहुल भाई के पॉइंट्स याद आएंगे कि भाई ये दिक्कतें सबको आती हैं, और जो दिक्कतें सबको आई हैं वो मुझे भी आ रही हैं, तो नॉर्मल सी बात है। उन्होंने इस चीज के सॉल्यूशन ढूंढे तो उन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, मैं भी ढूंढूंगा, मैं भी पैसा कमा लूंगा। अब चॉइस यहां से आपकी होगी कि आपको 95% लोगों में आकर वापस लौटना है या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ना है। तो ये आपकी चॉइस है। और जितने भी लोग इस वीडियो को स्किप करके देख रहे होंगे, डेफिनेटली बोलता हूं ब्लॉगिंग में भाई आपका कोई फ्यूचर नहीं है अगर आपका माइंडसेट कमजोर है। इसके बाद बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं भाई जो हम
जितनी भी लिखें उतनी कम है। सपोज आप कोई प्लगिंग इंस्टॉल कर रहे हो, कोई टेक्निकल एरर आ गया, नेट बंद हो गया, उस वजह से आपकी वेबसाइट अनस्टेबल हो गई, या फिर कोई गलत प्लगिंग इंस्टॉल कर दी, कोई सेटिंग गलत हो गई, 36 प्रॉब्लम्स होती हैं जो आ सकती हैं। तो वो आपको माइंड में रखना है कि प्रॉब्लम्स तो भाई आएंगी ही आएंगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इन प्रॉब्लम से एग्री करते हो कि मैं इनका सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा, तो आपको इस कोर्स में आगे बढ़ना है। अदरवाइज 95% लोग भाग जाओ भाई, क्योंकि ये तो आएगा, देखो क्लियरली बोल रहा हूं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आपको किस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है वो आपकी प्रॉब्लम है। इसीलिए इसको हमने सेकंड पार्ट पे रखा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को पहले बता दो कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप उनके लिए रेडी हो तो भाई ब्लॉगिंग आपके लिए है, अगर रेडी नहीं हो तो अभी से चले जाओ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होते हैं 5%, वो आगे बढ़ते हैं और उनको क्या मिलता है, अपना ब्लॉगिंग का पहला $100। उनकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब 100 से 200, 300, 500, 1000, ये आपके ऊपर है भाई। चाय में जितनी चीनी डालोगे उतनी मीठी होगी। सेम चीज ब्लॉगिंग में जितने एफर्ट्स और लर्निंग डालोगे उतनी ही ज्यादा अर्निंग बढ़ती चली जाती है। आई होप सो आपको ब्लॉगिंग का माइंडसेट अब समझ आ चुका है कि हमारा माइंडसेट एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉब्लम से भागने वाला, लेकिन हमें कैसा माइंडसेट रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम इस स्टेप पे आके जो आप देख रहे हो, यहां पे 95% लोग छोड़ देते हैं और 5% लोग जो आगे बढ़ते हैं बस एक स्टेप दूर होते हैं। बस आप सोच लो कि एक स्टेप दूर आए हो, इतना चल के आए हो, तो भाई पीछे मत जाओ ना, उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर लो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, कम से कम 3 से 6 महीने की आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए कि 3 से 6 महीने में कुछ भी नहीं कमाऊंगा, मैं सिर्फ सीखूंगा, मेहनत करूंगा, अच्छा कंटेंट लिखूंगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा है कंसिस्टेंसी, कि मुझे लगातार काम करना है। ऐसा नहीं है 10 दिन ब्लॉगिंग करी छोड़ दिया, 5 दिन करी छोड़ दिया, वो काम नहीं करना। कंसिस्टेंसी से जितना भी आपके पास टाइम है आप ब्लॉगिंग को दे सकते हो, उतना टाइम आपको डेली ईमानदारी के साथ देना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है लर्निंग, कभी स्टॉप नहीं करनी। आपने एक कोर्स देख लिया राहुल भाई का पूरा मास्टरी कोर्स, जो कि कुछ महीने चलेगा। उसके बाद ये नहीं सोचना मैं तो ब्लॉगिंग का एक्सपर्ट बन गया। भाई मैं भी नहीं बना इतने सालों में, और कोई भी नहीं बन सकता किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट। अब जब सीखते रहो भाई, देखो सीधी सी बात है, सीखना कभी बंद मत करना। इस कोर्स के बाद अगर आपको कहीं से और अच्छी जानकारी मिलती है तो सीखना। उसके बाद है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है भाई, कि आपको खुद पे विश्वास करना होगा। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो आप ब्लॉगिंग में सफल नहीं हो सकते। इनफैक्ट आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी इंसान अगर ये सोचता है मैं ये काम नहीं कर सकता और पूरी दुनिया उसको उस काम को करवाने पे लग जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मन से हार मान चुका है। तो आपको ट्रस्ट करना होगा, ब्लॉगिंग इज अ गुड फील्ड और मैं इसे कर सकता हूं। जब आपका खुद पे विश्वास होगा और जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ना और आप पे खुद पे विश्वास होगा, तब वो आपका जो विश्वास है ना आपको उन प्रॉब्लम से ऊपर निकालेगा कि हाँ भाई तू कर सकता है, प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व कर ले। इसके बाद आता है रिसर्च की मास्टरी करो। ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं है, आर्टिकल लिखना आसान है, ब्लॉग बनाना आसान है, एसईओ करना आसान है, सब कुछ आसान है। लेकिन दिक्कत आज के टाइम पे ब्लॉगिंग में कहां आती है, रिसर्च में। जितना अच्छी आप रिसर्च करोगे, कंटेंट आइडियाज निकालोगे रिसर्च करके, कीवर्ड्स रिसर्च अच्छे से करोगे और उनको फिर अपनी लिखावट में इंप्लीमेंट कर दोगे, तो आपको ब्लॉगिंग में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सारी की सारी चीजें आपका भाई आपको इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला है, बिल्कुल डिटेल में। बाकी आपको मेहनत करना है। मैं जस्ट आपको तैरना सिखा सकता हूं, और तैरने की स्किल को निखारना कैसे है वो आपकी प्रैक्टिस आपको करवाएगी। बिल्कुल वैसे ही कार चलानी मैं सिखा सकता हूं। अब कार को ट्रैफिक में कैसे चलाना है, कार को पतली सी जगह में से कैसे निकालना है, वो सारा का सारा गेम प्रैक्टिस से होता है। इसके बाद जाते जाते एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं और असफलता मिलने के बाद भी निराश हुए बिना अपने काम में लगे रहते हैं। जो लोग निराश हो जाते हैं उनके लिए परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में या तो वो इस फील्ड को छोड़ देते हैं या फिर वहीं पे हार मान लेते हैं। इसीलिए असफल होने के बाद भी निराश होने से बचें और अपने काम को ईमानदारी से करते रहें, तभी आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बहुत ही सिंपल मैंने लिखा, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। कि मैं आपको एक चीज बोलता हूं, हमारे जो भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने गीता में एक बहुत ही सुंदर लाइन बोली है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। और ये लाइन क्यों बोली गई है, इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है। देखो अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं अपनी रियल लाइफ से, जो कि अभी चल रही है, आप रिलेट करके देखना। आपको मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस दिखती हैं, पहले मैं वीडियो डालता था 10,000, 10,000, 15,000 व्यूज़ आराम से आ जाते थे, और कहीं कहीं पे 50,000, लाख भी आते थे। तो व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे थे, तो मैं वीडियोस डाल रहा था, है ना। अब आप देख रहे हो मेरे चैनल पे व्यूज़ उतने नहीं आ रहे, तो क्या मुझे वीडियो डालना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं।
क्यों? क्योंकि कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मुझे फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि मैं लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे नॉलेज देनी अच्छी लगती है और यूट्यूब मेरे लिए एक काम है, ब्लॉगिंग मेरे लिए एक काम है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, मुझे उसके रिटर्न में कितना पैसा मिलता है, कितने व्यूज़ मिलते हैं, मैं उस चीज़ पे नहीं ध्यान देता। इसी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो डाल पा रहा हूँ। अगर आपके मन में फल का आ जाता है ना कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से ही पैसा मिलने लग जाए, उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो जब प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके दिमाग में पैसा होगा तो आप वहीं छोड़ दोगे। लेकिन जब आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि नहीं भाई मुझे ना अपने काम को अच्छे से करना है, तो प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आप उस काम को उतनी ही खुशी से करोगे और उसके बाद आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मतलब है श्री कृष्ण की कर्म करो और फल की चिंता मत करो। एक बार इंप्लीमेंट करके देखना, आज आप यहां हो ना, एक दिन आप स्टार बन के रहोगे। ये बात लिख के रख लो अगर आप इस लाइन को फॉलो करते हो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलता हूं आपसे अगली हमारे ब्लॉगिंग कोर्स की वीडियो के साथ। और वीडियो ये थोड़ी लेट हो गई बिकॉज थोड़ा सा फैमिली में बिजी था, तो उस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, बट कोशिश करूंगा दिन की 2-2 वीडियोस भी डालूं। तब तक के लिए मेहनत करो और इस वीडियो को अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना और लाइक जरूर कर दिया करो, उससे मुझे खुशी होती है। फिर बात वही आएगी ना, आप तो राहुल भाई बोलोगे कर्म करो फल की चिंता मत करो, लाइक्स की टेंशन क्यों लेते हो? भाई वो टेंशन नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्जी है। ध्यान रखो, खुश रहो, ब्लॉगिंग में सक्सेस जरूर मिलेगी, बस सीखते रहना। बाय बाय।